बिजावर को बैंकॉक कह सकते हैं। ये भाजपा ने 19 साल में बैंकॉक बना दिया। भाजपा कहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे हमने काम किया। क्या आपको लगता है? बिजावर में आप जाइए, देखिए स्कूल की जगह शराब की दुकानें खुल गई हैं, बल्कि स्कूल के अंदर किनारे वाले कमरे में शराब की दुकान रखी है। कौन कौन करवा रहा है ये? अब ये आप जानते हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं माननीय, वो लोग करा रहे हैं। बबलू शुक्ला। अभी मैं नाम क्यों लूं? प्रतिनिधि तो वही है वहाँ के, वो तो लोगों के है। सीधा सीधा आरोप है आपका? नहीं है हमारा, ये भाजपा करा रही है। बबलू शुक्ला तो कहते हैं कि बाजार में हमने विकास की गंगा बहा दी है, बहुत विकास किया है, तो आपको कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। एक भी गांव में खतरेल के अलावा आपको पक्का मकान 1 या 2 दिखेंगे, वो भी भाजपा वालों के बस। लाडली बहना बहुत परेशान करने वाली है कांग्रेस को, क्या लगता है आपको? ये फिल्मी मामा का खेल खत्म। कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह पर रेप के भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? अब लीगल वो काम कर रहे हैं। अवैध करने में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वैध किया है कि सिर्फ अवैध ही करते रहे? हमने कभी किया ही नहीं है। तो मैं हूं मनोज सोनी। सत्ता के संग्राम का माहौल क्या है? हमारा खास कार्यक्रम। कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दी है। हमेशा भौकाल और भपका जमाने वाले प्रत्याशी कहे जाते हैं चरण सिंह यादव जी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। भौकाल भपका हमेशा रहते हैं जहां से भी चुनाव लड़ते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, ये तो ईश्वर की देन है कि हम लोग कभी किसी से गलत काम किया नहीं और गलत से डरे नहीं। लोगों के हम लोग हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चले हैं। जीवन में एक ही उद्देश्य रहा है कि जब भी किसी से सामना हो तो हम लोगों को अपनी निगाह नीची ना करना पड़े। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसी को लेके हम चलते हैं। कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया है, उस भरोसे को किस तरीके से कायम रखेंगे बिजावर में? बिजावर में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आपको ताज्जुब होगा, 80 से 90 हजार वोट मिल रहा है। 80 से 90 हजार आप लिख लेना, जिस दिन खुलेगी आपको पता लग जाएगा। सारा वर्ग एक तरफ हो गया है। वहां शराब से परेशान, गली गली में लोग टीके पड़े हैं, महिलाएं परेशान। इस तरह से बना दिया गया है। अगर आप कभी बैंकॉक वगैरह थाईलैंड गए हो तो वहां का जो हाल सबसे खराब जगह का होता है, टाइप का हो गया बिजावर। बिजावर को बैंकॉक कह सकते हैं। ये भाजपा ने 19 साल में बैंकॉक बना दिया। आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा कि विकास को लेकर किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, विकास को लेकर हमारा एक ही मुद्दा है। एक तो जो बिना पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने का भी काम शुरू किया है। और जो 8 से लेके कक्षा 8 से लेके 10 से 12 तक के इन लोगों को भी 1000 और 500 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारे मैनिफेस्टो में है। मतलब आपके हिसाब से भाजपा कुछ नहीं कर रही? भाजपा कुछ कर रही होती तो 19 सालों में ये हाल थोड़ी। तो पलायन की स्थिति है पूरे क्षेत्र में। आप गांव में जाओ, गांव में 35 से 40% लोग गायब हैं। आप देखो वोटर लिस्ट उठा के, आदमी कहाँ गया? उनने कहा नौकरी करने, मजदूरी करने गए। भाजपा कहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे हमने काम किया। क्या आपको लगता है? बिजावर में आप जाइए, देखिए स्कूल की जगह शराब की दुकानें खुल गई हैं, बल्कि स्कूल के अंदर किनारे वाले कमरे में शराब की दुकान रखी है। कौन कौन करवा रहा है ये? अब ये आप जानते हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं माननीय, वो लोग करा रहे हैं। बबलू शुक्ला। अभी मैं नाम क्यों लूं? प्रतिनिधि तो वही है वहाँ के, वो तो लोगों के है। सीधा सीधा आरोप है आपका? नहीं है हमारा, ये भाजपा करा रही है। भाजपा करा रही है। जो भी उनके विधायक हों, एमएलए हों और भी पद हैं। बबलू शुक्ला तो कहते हैं कि बाजार में हमने विकास की गंगा बहा दी है, बहुत विकास किया है, तो आपको कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। एक भी गांव में खतरेल के अलावा आपको पक्का मकान 1 या 2 दिखेंगे, वो भी भाजपा वालों के बस। बाकी जनता के मकान खपरेल है, कच्चे हैं, कोई आवास नहीं। केवल बस फोटो मिलती है टीवी पे देखने को, आवास बन रहा। आप जाइए, आप देख लीजिए, अगर 5 आवास किसी गांव में बने हो, वो भी बने होंगे 1 या 2, उसमें भी 50,000 रुपए एडवांस चाहिए। लाडली बहना बहुत परेशान करने वाली है कांग्रेस को, क्या लगता है आपको? ये फिल्मी मामा का खेल खत्म। सब बहनें समझ गई ये फिल्मी मामा थे। कोई पैसा नहीं है सरकार के पास, ना कोई वादा है। आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन पूछा के अपने पास के एक लोग से, 20,000 का प्रश्न था कि सबसे फर्जी घोषणा कौन करता है पूरे देश में। तो किसका जवाब सही निकला? शिवराज सिंह चौहान। 20,000 रुपए उसको मिल गए।
कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह पर रेप के भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? अभी हमने कहा है आप किसी भी तरह से जांच करा लें, कभी जीवन में हमने कोई इस तरह का काम किया हो, हमारे जानने वाले लोग हों या क्षेत्रीय लोग हों वो करते हैं तो उनका तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा अगर लीगल वो काम कर रहे हैं। अवैध करने में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वैध किया है कि सिर्फ अवैध ही करती रहे? हमने कभी किया ही नहीं है, आप पता करिए। आपको 21 लाख रुपए का इनाम है, एक नाम लाइए ढूंढ के जहाँ चरण सिंह हो, चरण सिंह का परिवार हो, कोई हो, और इस तरह से अगर विरोधियों की साजिश है क्या फिर ये तो 1000%, यही तो केवल काम है उनका। जब भी हमें आना है साल 2 साल 6 महीने 2 महीने 15 दिन में, तो ये एक ही क्वेश्चन है और तो कोई क्वेश्चन है नहीं। आप बताइए। आपकी टिकट के बाद से कांग्रेस में भूचाल सा आ गया है, लोग अब इस्तीफे देने की कगार पर आ गए हैं, उनको कैसे मनाएं, कैसे मैनेज करेंगे? ये घर की बात है, हम लोगों को ऐसा कोई भूचाल नहीं है। एक आध आदमी ऐसा होता है उसको 1-2 दिन में मना लिया जाता है। आज सारे लोग हमारे साथ घूमे और अपनी गलती का एहसास किया उन्होंने, उन्हें पता ही नहीं था कि कितने लोग कहां कहां से क्या क्या लड़ रहे हैं। जब समझ में आया है पूरा समीकरण तो वो लोग बराबर में ओबीसी फैक्टर कितना काम करेगा? कहा ना 80 से 90 हजार वोट मिलने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। और दूसरे को कितना मिलेगा? 22 से 24 हजार, इससे ज्यादा वोट मिलने वाला नहीं है। घोषित हो चुकी है, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से पलायन रोकना है, बेरोजगारी जो बढ़ी है उसको खत्म करना है, उद्योग धंधे यहीं लगाना है। 5 एकड़ जो किसान है, 5 एकड़ की जमीन वाला, उसके लिए ट्रैक्टर से खेती चरण सिंह करवाएंगे। निजी हमारा एजेंडा है, हार्वेस्टर चरण सिंह भेजेंगे। खेत में अगर पानी नहीं है उसके पर्सनल खेत में, वहां बोरिंग कराने का काम चरण सिंह करेंगे। उसकी बेटी को शादी की व्यवस्था नहीं है, चरण सिंह 101 कन्याओं के विवाह हर साल खुद जाके कन्यादान करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर चरण सिंह काम करेंगे। इन पर कांग्रेस ने एक बार भरोसा किया है, अब इस भरोसे पे कितने कायम रहते हैं? जो रेप के आरोप थे वो बता रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बिजावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध शराब बेची जा रही है और महिलाएं बेच रही हैं, इस तरीके के कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश। रोजाना रात 8 बजे मनोज सोनी के साथ सिर्फ न्यूज साधना न्यूज पर।